नहीं सकते। ऐसा कोई काम नहीं जो हमारे 8 लौह भाइयों से ना हो सके। इस भारी ट्रक के गियर बॉक्स का गियर अक्सर ज्यादा लोड ढोने की वजह से खराब हो गया। गियर के ऊपर का एक दांत टूट गया था। असल में ड्राइवर रमेश तो 3 महीने की तनख्वाह खर्च करके नया गियर खरीदने की तैयारी कर चुका था, लेकिन मैकेनिक ने कहा कि वह इसे ठीक कर सकता है और कीमत भी ज्यादा नहीं, सिर्फ 2000 रुपए। उनका मकसद है कि ड्राइवर बेफिक्र होकर गाड़ी चलाए और सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंचे। मरम्मत शुरू करने से पहले गियर की सतह पर जमी तेल और गंदगी को साफ किया जाता है, फिर उसे मजबूती से वर्क बेंच पर फिक्स कर दिया जाता है। आज फिर से मैदान में उतर रहे हैं हमारे चश्मे वाले चाचा। उनके हाथों से ठीक हुए ऑटो पार्ट्स की संख्या सैकड़ों नहीं बल्कि शायद हजारों में होगी, और अब तक उनका रिकॉर्ड है, एक भी शिकायत नहीं। क्योंकि यहाँ कोई बहुत सटीक मापने वाला उपकरण नहीं है, इसलिए चश्मे वाले चाचा ने गियर को गाइड मॉडल के तरीके से ठीक करने का फैसला किया। पहले वे पिघला हुआ एल्यूमिनियम एक सही सलामत गियर के हिस्से पर डालते हैं। ठंडा होने के बाद उससे गियर का एक छोटा मॉडल तैयार हो जाता है। फिर उस मॉडल को टूटे हुए हिस्से से मिलाकर देखा जाता है, जिससे साफ समझ आ जाता है कि गियर कितना खराब हुआ है। आमतौर पर मोल्ड बनने के बाद अगला कदम ढलाई होता है, लेकिन चश्मे वाले चाचा आम रास्ता नहीं अपनाते। वे सीधे गियर पर वेल्डिंग करके मरम्मत करने लगते हैं। वेल्डिंग भी एक खास तरीके से की जाती है, इसे लेयर वेल्डिंग कहते हैं। अंदर से बाहर तक परत दर परत वेल्डिंग की जाती है। हर परत के बाद नुकीले हथौड़े से हल्की चोट देकर ऊपर की ऑक्साइड परत हटाई जाती है, ताकि अंदर का तनाव कम हो जाए और बुलबुले या अशुद्धियां न रहें। इससे मरम्मत किया हुआ गियर फिर से टूटने से बचता है और उसकी उम्र भी बढ़ जाती है। बेशक वेल्डिंग रॉड की मजबूती भी बहुत मायने रखती है। जितनी मजबूत रॉड होगी उतना ही बेहतर उसका झटका सहने की क्षमता होगी। क्या आप लोग पहचान सकते हैं कि चश्मे वाले चाचा किस मॉडल की वेल्डिंग रॉड इस्तेमाल कर रहे हैं? जब वेल्डिंग करके दांत की ऊंचाई बाकी गियर के बराबर हो जाती है, तब शुरू होती है बारीक प्रोसेसिंग। आखिर रमेश के 2000 रुपए बेकार नहीं जाने चाहिए। गाड़ी को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचना ही होगा। सबसे पहले गियर को लेथ मशीन के चक में कसकर फिक्स किया जाता है, फिर कटिंग टूल से गियर के किनारों को घिसकर बराबर किया जाता है। बात अगर पाकिस्तान के कारीगरों की हो तो लेथ मशीन की पूरी क्षमता निकालना जरूरी है, तभी कोई असली मैकेनिक कहलाता है। लेकिन चश्मे वाले चाचा के लिए यह सब कोई बड़ी बात नहीं। लगभग 2 मिनट की तेज मेहनत के बाद वेल्ड किया हुआ हिस्सा बिल्कुल चिकना हो जाता है। क्योंकि गियर का आकार थोड़ा जटिल है और दांतों के बीच की जगह बहुत कम है, इसलिए आगे की प्रोसेसिंग लेथ से नहीं हो सकती। अब बारी आती है ग्राइंडर मशीन की। बिना किसी सटीक माप उपकरण के यहाँ सब कुछ कारीगर के अनुभव और महसूस करने की क्षमता पर निर्भर है। जहाँ ऊंच नीच दिखे वहीं घिसाई कर दी जाती है। गलती को बहुत कम रखने के लिए कारीगर बीच बीच में पहले बनाया हुआ मोल्ड भी लगाकर मिलान करते रहते हैं। काफी मेहनत के बाद मरम्मत किया हुआ गियर दांत उस मोल्ड के साथ पूरी तरह फिट बैठता है। चमकता हुआ नया दांत देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि इसे कभी ठीक किया गया था। तो आप लोगों को क्या लगता है, पाकिस्तानी कारीगर की यह कला कैसी है? अगर पूरे 100 नंबर देने हो तो आप कितने नंबर देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है।